तो दोस्तों मैं लेके आ गया हूं आपके लिए इंडिया का बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ये YouTube के इतिहास का सबसे क्रिएटिव इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होने वाला है। मैं इसे इतना क्रिएटिव क्यों कह रहा हूं दोस्तों, याद है मैं वही हूं जिसने आपको टेंसेस सिखाए थे। जो YouTube पे देखे जाने वाली सबसे ज्यादा बार देखे जाने वाली वीडियो है, सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली, लाइक की जाने वाली वीडियो है। मैंने ही आपको वॉइस सिखाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाए, स्कूल एग्जाम्स हो या कंपेटिटिव एग्जाम, पूरी ग्रामर मैंने आपको सिखाई थी। अब सोचो जब मैं आपको स्पोकन इंग्लिश सिखाऊंगा तो उसका लेवल क्या होगा। दोस्तों आपको टॉप नॉच क्वालिटी का ये कोर्स मिलने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों मैं इसे इतना क्रिएटिव बार बार क्यों कह रहा हूं, आइए उसकी एक झलक दिखाता हूं। You wake up and, if you knew some, after having, so, all, that level of, people do, playing, people who are, easy, I would, when I was in दीपिका पादुकोण ने 9 मिनट की वीडियो में 41 बार, विराट कोहली ने 13 मिनट की वीडियो में 31 बार यूनो बोला है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं, बल्कि दे आर ट्रेन टू स्पीक लाइक दिस। इनको सिखाया जाता है कि आपको इस तरह से यूनो का इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप अटकने लगो, आपको फ्लुएंसी लानी है, तो आपको इस तरह से फिलर्स लगा देने हैं, यूनो लगा देने हैं। दोस्तों क्या आपने कभी पहले इस तरह की बातों को गौर किया था? कभी सोचा था कि सेलिब्रिटी, चाहे सचिन तेंदुलकर हो या फिर आमिर खान हो, ये सब यूनो यूनो क्यों करते रहते हैं? आपको तो पता भी नहीं चला होगा, लेकिन ये ऐसा करते हैं क्योंकि इनकी एक ट्रेनिंग होती है जहां इनको बोलना सिखाया जाता है, इनकी फ्लुएंसी पे काम किया जाता है। इसी तरह के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इस पूरे स्पोकन कोर्स में मैं आपको देने वाला हूं। सो गाइज ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है कि जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, इनको स्मार्टली ट्रेन किया जाता है फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए। सेम ट्रेनिंग मैं आपकी कराने वाला हूं इसी तरह से फ्लुएंटली बोलने के लिए, और ये मेरा आपसे वादा है कि आप इसी तरह से फ्लुएंटली बोल पाओगे जैसे सेलिब्रिटीज बोलते हैं। और इसके लिए मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लेने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, कोई कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब कुछ देने वाला हूं। हाँ मेरा खर्चा होगा, ऐसा नहीं कि इसमें हमारा खर्चा नहीं होगा, पैसे भी खर्च होंगे, एफर्ट्स भी लगेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट भी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, वो सब हम बेयर कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, जबकि मैं चाहता मैं आपको इसी तरह का कोर्स बना के पेड भी दे सकता था और आप पैसे भी दे देते। आप पैसे भी दे देते। अगर मैं आपको 500, 700, 1000 रुपए का ये बेच देता तो आप आराम से ले लेते ना, क्योंकि आपको नीड है, आप ले भी रहे हो। बहुत सारे लोग YouTube पे एडवर्टाइज तक चलाते हैं और अपना कोर्स बेचते रहते हैं, जबकि उसको देखने के बाद भी आपको आपके अंदर कोई खास फर्क नहीं आता। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ये सब किया जा रहा है ना आपके प्यार की वजह से किया जा रहा है। आपने कॉमेंट्स कर रखे हैं, मैसेजेस कर रखे हैं, आपकी रिक्वेस्ट थी कि सर स्पोकन करा दो, तो ये सोच के कि आपका प्यार हमें मिल जाए हम ये कोर्स कर रहे हैं। बदले में मैं एक ही चीज चाहता हूं आपसे, वो क्या कि ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं इसमें बहुत एफर्ट्स लगेंगे, मेरी बहुत मेहनत लगने वाली, पूरी टीम की बहुत मेहनत लगेगी। तो आप बस इतना कर दें कि इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को इतना सब्सक्राइब कर दें कि जल्दी से हम 10 मिलियन फैमिली को क्रॉस कर जाएं, 10 मिलियन फैमिली में हम शामिल हो जाएं। दोस्तों बस आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है और उम्मीद करता हूं कि आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं। आप हमें अपना प्यार दीजिए और मैं आपको स्पोकन इंग्लिश सिखा के रहूंगा, सबको बुलवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आइए बता देता हूं कि इस कोर्स को मैं किस तरह से आपको सिखाने वाला हूं, क्या इसको मैंने डिजाइन किया, इसका स्ट्रक्चर क्या है, आइए देखते हैं। दोस्तों एक बात तो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूं कि स्पोकन के नाम पर मैं आपको ग्रामर पढ़ाने वाला नहीं हूं। I'm not gonna teach you, rather I'll make you speak। मैं आपको बुलवाऊंगा डे 1 से ही, मेरी कोशिश यही रहने वाली है। होता तो यह है कि जो भी आप ऑनलाइन कोर्स परचेस कर लेते हो या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो स्पोकन के लिए, वहां क्या किया जाता है, वहां आपको 3 महीने तक ग्रामर पढ़ाते रहते हैं, रूल्स बताते रहते हैं, और 3 महीने बाद आपके पास क्या होता है, इतनी मोटी गड्डी होती है नोट्स की जिसमें ग्रामर के रूल्स लिखे होते हैं। अरे इसके लिए तो आप कोई बुक परचेस कर लेते, लेकिन 3 महीने अपना टाइम वेस्ट करना, अपनी मनी वेस्ट करना, कहां की समझदारी है। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूं। मेरा फोकस तो यह है कि आपको 15 से 20 वीडियोस के अंदर बुलवाना शुरू कर दूं, आपके अंदर का जो अंग्रेज छुपा हुआ है ना उसे बाहर निकाल दूं। तो मैं कैसे करने वाला हूं वो आपको बता देता हूं। शुरू की 6 क्लासेस में मैं आपको इतनी ग्रामर सिखा दूंगा जो आपकी स्पोकन में जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ABCD भी नहीं जानते इंग्लिश की और आपको इंग्लिश बोलनी है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए बेसिक तो चाहिए होगा ना, कुछ बेस बनाने के लिए मैं आपको इतनी ग्रामर सिखाऊंगा जिससे आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दो। 6 क्लासेस के अंदर मैं वो सब चीजें कवर कर दूंगा जिनसे आपको इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प मिल जाएगी। तो उसमें क्या क्या होगा
उसमें ऐसा होगा जैसे कि बी के इस्तेमाल हो गए कि बी के स्पोकन में क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, मॉडल्स के स्पोकन इंग्लिश में क्या इस्तेमाल होते हैं, या WH फैमिली का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, सवाल कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे होती है, ग्रीटिंग्स एंड कॉन्वर्सेशन, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें उसमें कवर होंगी। साथ ही साथ आपको किस तरह से अपना एक्सेंट रखना है, क्या आपका प्रोनाउंसिएशन होने वाला है, आपके फिलर्स कौन से होंगे, स्पोकन की वोकैबुलरी जो आपको आनी ही चाहिए स्पीकिंग के लिए वो उसमें इंक्लूड होगी। तो इस तरह की जो एडवांस चीजें हैं जो ग्रामर की वो चीजें जिनका आपको इस्तेमाल करना है ना स्पोकन के लिए, सिर्फ वो मैं आपको सिखाऊंगा शुरू की 6 वीडियो में। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सरप्राइज है दोस्तों। 7th वीडियो से आपके लिए कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो आज तक हमने भी नहीं किया है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, डियर सर के इतिहास में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ ऐसा आपके लिए बना के रखा है, जब भी मैं बार बार कह रहा हूं दिस इज द मोस्ट क्रिएटिव स्पोकन इंग्लिश कोर्स एवर। और बहुत ज्यादा मेहनत के साथ बड़ा मजेदार एक कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट निकाला है हमने जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो 7th वीडियो से आपको कुछ ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिनसे आपका दिल बाग बाग हो जाएगा और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो वो थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, बाद में बताऊंगा कि 7th वीडियो से आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो अभी शुरू की 6 वीडियो में बेसिक ग्रामर जो आपके लिए जरूरी है स्पोकन इंग्लिश के लिए वो सिखाऊंगा और उसके बाद सरप्राइज रहेगा, ठीक है। तो सरप्राइज रिवील कर देंगे, इतने आप गैस कर सकते हो कि क्या होने वाला है। चलिए अभी आज की क्लास में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं वो शुरू करते हैं। तो मेरे शेरों और शेरनियों, क्या आप तैयार हो स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए? तो दोस्तों सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें इतनी ग्रामर तो सीख लेनी है ना जो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जरूरी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे टेंसेस। अगर हमें टेंसेस आते हैं तो हमें इतना समझ में आ जाता है कि छोटे छोटे सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं और कैसे उन्हें बोलना है, ठीक है। अब टेंसेस सिखाने के लिए मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं आपसे कहता कि मैं आपको 20-25 वीडियो दूंगा और उसमें 8-10 वीडियो तो मैं टेंसेस की ही बनाता था और वो बनाता रहता और आपका भी टाइम खराब होता। लेकिन मेरा जो पर्पस है वो सिंपल है, बड़ा क्लियर है। मैं आपको जिस्ट देना चाहता हूं, निचोड़ देना चाहता हूं, बिल्कुल जो रस है ना वो आपको देना चाहता हूं। तो मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कराने वाला हूं। टेंसेस हमें जरूर सीखने हैं, लेकिन वो कैसे सीखने, ऑलरेडी आपको वीडियो बना के दे रखी है, 2 घंटे का वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने। अगर आपने वो वीडियो ऑलरेडी देखा हुआ है तो दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे देखाना, ठीक है। वो वीडियो देख लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए, टेंसेस के रूल्स माइंड में तो फ्लो होने लगे, क्योंकि माइंड से तो सब कुछ होगा ना। जब आपको चीजें क्लियर रहेंगी तो थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा कि हाँ क्या चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, टेंस की वो वीडियो देख लेनी है जो मैंने आपके लिए बना रखी है। 2 घंटे की वीडियो, बहुत जबरदस्त वीडियो है, आप लोगों ने बहुत प्यार दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से वो देख के आ जाना, ठीक है। वो देख लोगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपके लिए बहुत मजेदार चीज बताने वाला हूं। कान खोल लो, नाक खोल लो, सब कुछ खोल लो और सुनो ध्यान से। आज से और अभी से आपको यह काम करना है कि इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना है। वो कैसे करना है, आपको इतना तो समझ में आ जाएगा टेंस की वीडियो देखिए कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये बात आपको समझ आ जाएगी। अरे भाई, जिसके बारे में बात की जाती है, जो काम कर रहा होता है, ठीक है। अगर मैं अपने बारे में बात करूंगा तो आई, तुम्हारे बारे में बात करूंगा तो यू, किसी लड़के या लड़की के बारे में बात करूंगा तो ही या शी, ठीक है। ऐसे आसपास की चीजों के बारे में बात करूंगा तो वो हमारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। अब हम गलती क्या करते हैं, हम गलती ये करते हैं कि जब हमें इंग्लिश बोलनी होती है तो हम पूरा सेंटेंस अपने माइंड में बनाते हैं और वो पूरा सोचने में जितना टाइम लग जाता है हम अटक जाते हैं और फिर बोलते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। फिर सर हमें करना क्या है, करना हमें यह है कि आपको अपने मुंह पे सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट कैसे लाओगे, जैसे आई के बारे में बात करना चाहते हो आई बोल दो, पहले क्या बोल दो, आई बोल दो। यू के बारे में बात करनी, यू बोल दो। अब आगे यू के बाद हैव लगाना है, डू नॉट लगाना है या विल लगाना है, ये बात की बात है। जल्दी से यू लाओ, यू मुंह पे लाके चुप हो जाओ। ऐसा आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी, आज से और अभी से प्रैक्टिस करनी है। जो भी बोलना चाहते हो, जिसके बारे में बोलना चाह रहे हो ना, उसका नाम। टेबल के बारे में द टेबल, मुंह पे टेबल लाओ। अगर आपको फैन के बारे में बोलना है द फैन, फैन के बारे में पहले बोलना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्या ये बाकी लोग करते हैं? आपको एक झलक दिखा देता हूं, आइए देखिए। My mother, I think. My mother's name is a result of I think the second, and he was brilliant. Love and appreciation, but I think that what's happening, nothing in 1 year. He will walk to places, people. And my brother to recover, and then with my father's demise, that was the most.
मेरे दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से सेलिब्रिटी जो कि बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हुए दिख रहे होते हैं, ये भी शुरू में सब्जेक्ट बोल देते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि सेंटेंस की शुरुआत कर देते हैं, 2-3 वर्ड्स बोल देते हैं, उसके बाद ये टाइम ले लेते हैं, इनको कुछ सेकंड्स का टाइम मिल जाता है और उसके बाद जो भी वर्ड इनके माइंड में आ रहा नहीं होता वो भी ये सोच लेते हैं और बोल देते हैं। आपको भी शुरुआत में अपने बिगिनर लेवल पे यही करना है कि पहले सब्जेक्ट बोल दो, शुरुआत के 2-3 वर्ड बोलो। ये नहीं कि पूरा सेंटेंस माइंड में बनाओ और जब कंप्लीट हो जाए और उसके बाद आप बोलो, नहीं, शुरुआत में आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे कि आई डू नॉट, शी हैज, ही विल, आई गेस, आई थिंक, इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हो। द फैन इज, द वॉल इज, वी आर, ये सब ये भी कर रहे होते हैं, आपको भी करना है, जबकि ये तो बहुत प्रैक्टिस में है, इनको तो बहुत सालों की प्रैक्टिस है, तब भी ऐसा कर रहे होते हैं। आपको भी ऐसा करना होता है क्योंकि हमारे माइंड को टाइम तो चाहिए होता है ना सोचने के लिए, लेकिन हमें अटकना नहीं है। अगर आप इस तरह से बोलोगे तो आप अटके हुए नहीं लगोगे। बहुत जबरदस्त शानदार स्ट्रेटेजी है, आज से ही अप्लाई करना शुरू करो और फर्क देखो। अब मैं आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स बताने वाला हूं जो आप कभी यूज नहीं करते हो, लेकिन जब मैं अब बता दूंगा तो यूज करने लगोगे और आपके अंदर आज से ही चेंज आने लगेगा। सब सेलिब्रिटीज ये सब्जेक्ट जरूर यूज करते हैं। क्या है वो सब्जेक्ट, आइए जानते हैं। मैं इंग्लिश समझ तो पाता हूं लेकिन बोल नहीं पाता, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है आप सभी की। इसी का सोल्यूशन अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। आपको अब सब्जेक्ट अपने मुंह पे लेके आने हैं, जिसके बारे में बात करना चाहते हो सब्जेक्ट मुंह पे लाओ, जल्दी से मुंह पे लाओ। आई बोलना सीखो, यू जल्दी से मुंह पे लाओ, ही बोलना सीखो। इसी तरह से कुछ सब्जेक्ट्स बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं स्पोकन इंग्लिश के अंदर। उन्हीं में से एक है दैट। यूं तो दैट का इस्तेमाल होता है किसी दूर रखी हुई चीज की तरफ इशारा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई कुर्सी है बहुत दूर रखी हुई है तो मैं बोलूंगा दैट चेयर। इसी तरह से कोई लड़का है बहुत दूर खड़ा है तो मैं बोलूंगा दैट बॉय, दैट गर्ल, दैट पर्सन, दैट वॉल। इस तरह से मैं दैट का इस्तेमाल करता हूं। लेकिन एक और इस्तेमाल होता है दैट का जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सेलिब्रिटीज भी बहुत ही करते हैं दैट का इस्तेमाल। वो दैट का इस्तेमाल क्या है, किसी सोच को, किसी बात को, किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए, इशारा करने के लिए। कैसे, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा यू आर अ गुड बॉय बट यू कमिटेड अ मिस्टेक लास्ट नाइट। आप एक अच्छे लड़के हो लेकिन कल रात आपने एक मिस्टेक की थी, ठीक है, आपने गलती की थी। अब मैं इसका जवाब क्या दे सकता हूं, दैट वॉज नॉट माई मिस्टेक। अभी जो दैट आया यहां पे किस चीज के लिए आया, किस चीज के लिए आया भाई, लास्ट नाइट की जो मिस्टेक की बात हुई थी उसके लिए आया। यानी मैंने उस बात को बार बार रिपीट नहीं किया, मैंने रिपीट नहीं किया बल्कि दैट बोल दिया, सिर्फ दैट बोल दिया। समझ रहे हो, चीज की तरफ इशारा करने के लिए, बात की तरफ इशारा करने के लिए। इसी तरह से यस्टरडे आई वॉज वेरी हैप्पी, दैट डे वॉज स्पेशल। अब यहां भी दैट डे कौन सा भाई, यस्टरडे। इस तरह से जो भी बात करना चाहते हो, इस तरह से आप बोल सकते हो दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ, दैट मोमेंट वाज सो स्पेशल एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड। अब मैंने बोला दैट्स व्हाट आई वांटेड कि ये वही है जो मैं चाहता था। दैट क्या, अरे वो जितनी भी बड़ी बात थी, जितनी बड़ी वो चीज थी, उसके बारे में मैंने कुछ नहीं बोला, बार बार उसको रिपीट नहीं किया, पूरा नहीं बोला, दैट बोल दिया बस। समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरह से आपके सामने दैट के बहुत सारे ऐसे इस्तेमाल आ रहे हैं, उनको ध्यान से देखो, पढ़ो उनको, देखो समझ में आ रहा है कुछ कि कैसे कोई चीज, कोई बात, कोई इंसान जिसके बारे में आप रिपीट नहीं करना चाहते, पूरा नहीं बोलना चाहते, बस जो बोल के खत्म कर देते हो। जैसे हिंदी बोलते ना जो, उसी तरह से, या ये एक हिंदी होती है इसकी, इसी तरह से दैट का इस्तेमाल होता है। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है कि दैट का इस्तेमाल कैसे होता है। ऐसे ही अब सेलिब्रिटीज, अब आप सुनोगे ना, इंटरव्यू देखो, यूट्यूब पे जाके इंटरव्यू देखो, अब वहां पे इंग्लिश बोलते हो आप पाओगे कि लोग ना दैट का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं कि दैट वॉज नॉट द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, या दैट वॉज नॉट द थिंग आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अब दैट क्या था, ये दैट कुछ नहीं था, ये दैट जो पहले बात हुई थी उस बात को बार बार बोला जा रहा है। अब स्पोकन इंग्लिश है, बातें ही की जाती हैं, तो वहां दैट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो आज से और अभी से आप भी दैट का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। दिस का इस्तेमाल भी दैट से काफी मिलता जुलता होता है। दिस का इस्तेमाल उन चीजों के लिए किया जाता है जो हमारे बिल्कुल पास में होती हैं, बिल्कुल इमीडिएटली हम उनको छू सकते हैं या उन्हें महसूस कर सकते हैं, वो चीजें होती हैं हमारी दिस में। फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉय, ये जो लड़का खड़ा है ना, ये लड़का, दिस बॉय, या दिस मैन, पीछे जो शाहरुख खान आ रहा है ना, उसके बारे में बात कर रहा हूं, तो ये बिल्कुल मेरे पास में है, तो वहां मैं दिस का इस्तेमाल करता हूं। लेकिन दोस्तों, मजे की बात यह है कि जब सब्जेक्ट्स की बात आती है तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, उनके अलावा ये दिस बहुत इस्तेमाल होते हैं, दैट बहुत इस्तेमाल होते हैं। इसलिए मैं दिस के बारे में आपको पढ़ा रहा हूं। तो दिस का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, दिस डे इज स्पेशल, यह दिन स्पेशल है, तो यहां पे मैंने यह की आवाज देने के लिए दिस का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है, जो अभी में बात हो रही है। इसी तरह से दिस इज माई बेस्ट मोमेंट, ये मेरी बेस्ट मोमेंट है, या
दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है कि जो चीज मेरे हाथ में है, जो मेरे पास में है, उसके लिए भी मैं दिस का इस्तेमाल करता हूं। तो आपके सामने भी दिस के इस्तेमाल भी बहुत सारे लिखे हुए आ रहे हैं। बस मैं ये चाहता हूं कि आपको पता चल जाए कि चालाकी कैसे आपको करनी है। क्या करना है कि सब्जेक्ट की तरह दिस का इस्तेमाल, दैट का इस्तेमाल या आई वी यू दे कैसे मुंह पे लेके आने हैं, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे फ्लुएंटली बोलना है। ठीक है, तो दिस का इस्तेमाल भी हमने देख लिया, दैट का इस्तेमाल देख लिया। अब मैं बताता हूं आपको इट का इस्तेमाल। इट का इस्तेमाल क्या होता है? इट का इस्तेमाल लाइफलेस थिंग्स के लिए किया जाता है। लाइफलेस, जिनमें जान नहीं होती, और एनिमल्स के लिए। अब आपको क्या, एनिमल्स में तो जान होती है, एनिमल्स के लिए अलग से किया जाता है, उसके अलावा लाइफलेस थिंग्स के लिए किया जाता है। ठीक है, एनिमल्स के लिए भी क्यों किया जाता है? क्योंकि एनिमल्स को ना ज्यादातर हम ही शी की कैटेगरी में नहीं डालते हैं, इसलिए उनको इट मान लेते हैं। अदरवाइज जितनी भी बेजान चीज है, फॉर एग्जाम्पल इट इज माई हैबिट। अब हैबिट कोई जान तो नहीं है ना इसके अंदर, तो इट्स माई हैबिट टू अप्रिशिएट पीपल, ये मेरी आदत है लोगों की तारीफ करना। या इट इज रेनिंग आउटसाइड, के बाहर बारिश हो रही है, इट इज अ फैक्ट, कि यह एक फैक्ट है। अब इट में और दिस में क्या फर्क हो गया? दिस भी तो यह होता है, इट भी यह होता है। बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है दोस्तों। इट जो होता है हमारा, ये होता है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब किसी तीसरी की बात हो रही है, कोई तीसरी चीज की बात हो रही है। जबकि जो हमारा दिस होता है ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो इतनी सी बात याद रखनी, किसी तीसरे की बात करो, तीसरी चीज की बात कर रहे हो, तब आप इट का इस्तेमाल करते हो, दिस का इस्तेमाल नहीं करते। और मेन पॉइंट तो ये रहेगा कि लाइफलेस चीज है, लाइफलेस चीज है, कभी भी दिस नहीं लगेगा, उसके लिए इट ही लगेगा। क्लियर हो गया? तो इट का इस्तेमाल भी आप देखोगे कि बहुत तरीके से किया जाता है। आपके सामने दिख भी रहा होगा कि इट का इस्तेमाल कैसे कैसे किया जा रहा है। आपको भी करना है, सब्जेक्ट मुंह पे लाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, इट का इस्तेमाल करके आप इसको भी अपनी फ्लुएंसी के अंदर लेके आइए। अब बात करते हैं देयर के इस्तेमाल की। देयर का यूं तो इस्तेमाल होता है वहां के लिए, हेयर यहां के लिए और देयर वहां के लिए। लेकिन देयर का एक और बड़ा खतरनाक और बड़ा मजेदार इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आपको सब्जेक्ट्स मुंह पे लाने हैं, तो मैं उन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूं जिनका फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं आप और किया जाता है। तो उसी में से एक होता है हमारा देयर का इस्तेमाल मैंने जैसे कि आपको बताया है कि सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। वो कैसे? अरे मान लीजिए आपको बोलना है एक राजा था, इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे? अ किंग वॉज। ये गलत था, ये कंप्लीट नहीं था। इसको पूरा करने के लिए देयर का इस्तेमाल किया गया। देयर वॉज अ किंग। आपने ऐसा बहुत बड़ा बार देखा भी होगा, बहुत बार आपने इस तरह के सेंटेंस पढ़े होंगे, सुने होंगे, है ना? तो यहां पे इसका मतलब क्या बना? वह राजा था, देयर वॉज अ किंग, चेंज कुछ भी नहीं था, यानी देयर की कोई आवाज नहीं आती, देयर की कोई हिंदी नहीं होती। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जब हमारे पास कुछ सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं होता, तब हम कर देते हैं। क्लियर हो गया? इसी तरह से देयर आर सम रूल्स, के सम रूल्स हैं। अब इसको कैसे बनाओगे? सम रूल्स आर। जब भी इस तरह की सिचुएशन में फंस जाओ ना, तो देयर का इस्तेमाल करना सीखो। अच्छा, इसको और कितने अच्छे से समझ पाओगे आप? जब इसको पढ़ोगे ना, इसके ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पढ़ोगे, तब समझ में आ जाएंगे। आपके पीछे बहुत सारे देयर के सेंटेंसेस बने हुए दिख रहे हैं, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा, अच्छा इस तरह से देयर का इस्तेमाल हो रहा है। वहां पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस कंप्लीट नहीं था, इसलिए देयर हमने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, भाई ये हमारा सब्जेक्ट है, ये बताने के लिए हमने देयर का इस्तेमाल कर लिया। तो दोस्तों यहां पे खत्म होते हैं कुछ हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट, जहां मैंने आपको सिखाया है कि किस तरह से आप सब्जेक्ट्स अपने मुंह पे लेके आएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा कहा मानोगे। पहली बात तो मुझे कमेंट करके बता देना कि टेंस की वीडियो देख ली कि नहीं देख ली। मैं जो कह रहा हूं बस फॉलो तो करो, उसके बाद मुझे बताना। जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो मुझसे कहेगा कि सर मुझे स्पोकन इंग्लिश नहीं आई या मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूं। सबके सब बोलोगे, बस मेरा कहा मानते चलो। टेंस की वीडियो जाके जल्दी से देख लेना, कमेंट करके मुझे बताओ कि देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। उसके बाद जो आज मैंने आपको जो छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं, उसके बारे में बताना कि आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हो कि नहीं कर चुके हो। अगर ये बात है, इनमें कोई भी आपको डाउट आता है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अपनी जो भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। अब करना क्या है आपको? चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सबको बता दो कि डियर सर का स्पीकिंग का कोर्स लॉन्च हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ जबरदस्त स्पोकन इंग्लिश के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।